समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ का किला ध्वस्त हो गया। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एसपी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को कांटे के मुकाबले में मात दे दी। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ ने सिर्फ 8000 वोटों से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव को हराया। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ को 3,12,000 वोट्स मिले तो एसपी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 मत मिले। दरअसल बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मिले 2,66,000 वोटों ने आजमगढ़ में सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। गुड्डू जमाली भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन हार का गम बीएसपी के खेमे में नहीं दिख रहा है। अलबत्ता इस परिणाम को बीएसपी चीफ मायावती अपने पक्ष में मान रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मायावती जोश में दिख रही हैं। माना जा रहा है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को दलितों के साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट्स भी मिले हैं। मुस्लिम वोट बीएसपी के पक्ष में जाने से जहां एसपी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो बीएसपी को इसमें 2024 के चुनाव में फिर से उठ खड़ा होने का रास्ता दिख रहा है। परिणाम आने के बाद मायावती ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और अभी से मिशन 2024 के लिए तैयारी करने के लिए कह दिया। मायावती ने आजमगढ़ का उदाहरण देते हुए बीजेपी के सामने खुद को मुख्य विपक्षी दल बताते हुए इशारों में मुस्लिम मतदाताओं को भी बीएसपी की तरफ रिझाने की कोशिश की। मायावती ने लिखा कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा है, उसे आगे 2024 लोकसभा चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी बनाए रखना भी जरूरी है। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी के पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु भी संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। यूपी के इस उपचुनाव परिणाम में एक बार फिर से ये साबित किया है, केवल बीएसपी में ही नहीं, यहाँ बीजेपी को हराने के लिए सैद्धांतिक व जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतिशत राजनीतिक परिवर्तन हो सके। आजमगढ़ का चुनाव परिणाम और इससे बीएसपी को संजीवनी मिलने की वजह समझने के लिए आपको सबसे पहले यूपी का चुनावी इतिहास और इसमें पार्टी के उतार चढ़ाव को समझना पड़ेगा। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। बीएसपी ने अपने दम पर 206 सीटें जीती थी और दशकों बाद यूपी में किसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बीएसपी की जीत में उसके कोर वोट बैंक यानी कि दलित, अपर कास्ट में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इस जीत को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में मुस्लिम वोटर्स का भी अहम योगदान था। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर्स के कॉम्बिनेशन ने बीएसपी को अजय बना दिया था। मायावती ने भी दलित और मुस्लिम वोट के इस गठजोड़ को मजबूत करने की हर कोशिश की थी। हालांकि मायावती की ये कोशिश बहुत परवान नहीं चढ़ सकी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया, तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिमों ने लामबंदी दिखाई। कुल मिलाकर यूपी का मुसलमान हर चुनाव में मजबूत सेकुलर दल की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यूपी में 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। मतलब बीएसपी का हर चौथा उम्मीदवार एक मुसलमान था। बीएसपी के इस दांव से मायावती को तो खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे एसपी को जरूर नुकसान पहुंचाया। विधानसभा में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली। साल 2019 के लोकसभा से पहले बीएसपी और एसपी दोनों दलों ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के खिलाफ बीएसपी को मुस्लिम मत मिलते हैं और इसका फायदा उसकी बढ़ी हुई सीटों में दिखता है। इन चुनाव में एसपी को जहां 5 सीटें मिलती हैं, तो वहीं बीएसपी को उससे दोगुनी 10 सीटें मिलती हैं। अब आता है साल 2022 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में बीएसपी ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड बना दिया। 403 सीटों में से बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। बीएसपी के अकेले जीते विधायक की जीत में पार्टी का कम और उम्मीदवार का अपना रसूख ज्यादा था। अब वापस आते हैं आजमगढ़ उपचुनाव पर। विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। मतलब आजमगढ़ में उपचुनाव होना तय था। उपचुनाव की तारीख की घोषणा से काफी पहले ही मायावती ने इस सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। मायावती ने अपने पुराने वफादार और पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली लगातार 2 बार आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से बीएसपी के विधायक रहे हैं। 2022 में चुनाव से ठीक पहले जमाली ने एसपी का दामन थाम लिया था।
जमाली को उम्मीद थी कि एसपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। थक हार कर जमाली ने एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और 36,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि जमाली चुनाव हार गए, लेकिन माना जाता है कि जमाली के मिले अधिकतर वोट मुसलमानों के थे। चुनाव खत्म होते ही जमाली ने घर वापसी की और मायावती ने उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर रिटर्न गिफ्ट दे दिया। करीब 3 महीनों से गुड्डू जमाली आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जमाली का पूरा फोकस मुसलमान और दलित वोटों पर था। माना जा रहा है कि अब तक एसपी को एक मुश्त जाने वाले मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े हिस्से ने बीएसपी को भी वोट दिया है, जिससे धर्मेंद्र यादव की हार की इबारत लिखी गई। मुस्लिम मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर एसपी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन सिर्फ 3 महीनों में ही एसपी के बदले बीएसपी को तरजीह देने से सारा गणित उल्टा पड़ गया। यूपी में करीब 20% मुसलमान है। मुस्लिमों की आबादी करीब 100 सीटों पर हार जीत का फैसला करती है। इनमें से करीब दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान उम्मीदवार अपने दम पर जीत हासिल कर सकता है। वहीं यूपी में दलितों की आबादी करीब 21% है। अगर मुसलमान और दलित एक साथ वोट करें तो ये वोटों का आंकड़ा 40% के पार चला जाता है। अगर ये 40% वोट सीधे तौर पर बीएसपी को मिलते हैं तो बीएसपी फिर से कमाल दिखा सकती है। मतलब मुसलमान और दलित वोटों की एकजुटता बीएसपी के गिरते ग्राफ में नई ऊंचाई दे सकती है। मायावती भी वोटों के इस खेल को समझती हैं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने का जतन शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में पार्टी के नेता जय भीम जय मीम के नारों को बुलंद करते हुए दिख सकते हैं।